गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी सबका ठीक चल रहा होगा। आइए आज से अपना सब मैथ के स्पेशल सेशन में, मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मैथ का 2 वीडियो रोज मिलेगा। मैथ का जो है मेरे प्यारे बच्चों 2 वीडियो रोज मिलेगा। एक मिलेगा चैप्टर वाइज और एक मिलेगा मिसलेनियस, जिससे आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देंगे। बिल्कुल शॉर्ट उठ के साथ, पूरा हॉट कॉट। ये कोई घिसा पीटा जो है ना, कोई मेथड नहीं होगा। सीधा देखो और बनाओ सवाल को, कोई सूत्र नहीं, सीधा। इसीलिए कहता हूं कि जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मलहम बनाना सीख लो। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मलहम बनाना सीख लो। हारना है मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। इसीलिए मैं कहता हूं कि मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। तो आइए इन शब्दों के साथ में मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहली बार YouTube पर मैथ पढ़ाने आ रहा हूं और मुझे विश्वास है कि आप लोग को बिल्कुल अच्छा लगेगा। और आप लोग को अच्छा लगने पर फिर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी होता है कीजिएगा। तो आज मैं पहली बार पढ़ाने वाला हूं, चैप्टर का नाम होगा प्रतिशत। आइए तो चैप्टर का नाम लिखते हैं अपना सब। प्रतिशत, यही चैप्टर है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर है आपको प्रतिशत। पूरे पढ़ाएंगे प्रतिशत को जो है ना, इजी से हाई लेवल तक, मतलब 0 से हाई लेवल तक, उच्च लेवल तक चलेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों जानते कि एक मैथ्स का ये इकलौता ऐसा चैप्टर है कि ऐसा कोई पेपर परीक्षा नहीं होगा कि जिसमें ये नहीं पूछा जाता होगा। हर एक परीक्षा में इससे प्रश्न बनता ही बनता है मेरे बच्चों। तो आइए, तो प्रतिशत का इसका अर्थ क्या होता है पहले समझते हैं, उसके बाद इसका अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। अर्थ या मीनिंग, इसका अर्थ होता है प्रति 100 में किसी वस्तु का मान। इसका अर्थ होता है प्रति 100 में किसी वस्तु का मान, यही इसका अर्थ होता है। सबसे पहले पढ़ने से, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उनका मीनिंग तो जानिए, उनका अर्थ तो जानिए क्या होता है, तब तो जो सवाल है बनेगा ही बनेगा। एक अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें 2 पॉइंट बहुत बड़ा मैंने रखता है इसमें, कि सबसे पहले इसमें देखेंगे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है और फिर भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा। ये 2 बात समझते हैं कि प्रतिशत का चिन्ह ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका चिन्ह है। प्रतिशत को जो है ना, को भिन्न में बदलना। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जैसे देखते हैं अपना सब पहले मेरे प्यारे बच्चों, इसका जैसे देखते हैं, जैसे ए प्रतिशत है, ये कोई प्रतिशत है, इसको भिन्न में लिखना है। कैसे लिखना है अपना मेरे प्यारे बच्चों, इसको भिन्न में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे भिन्न में, वो बात समझते हैं अपना सब। तो इसको लिखते हैं, इसी को लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये प्रतिशत हटेगा ना तो नीचे में 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इसमें कुछ सवाल देखते हैं, उसके बाद अपना सब चलेंगे, शुरू करेंगे। एक प्रश्न लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 50% को भिन्न में बदलना। 50% को भिन्न में बदलना, ये आपको प्रश्न है
कि जस्ट कुछ नहीं करना, इसको आराम से सॉल्व करते हैं। ये आपको क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये 50 है ना, अगर ये 50% है, अब आइए अगर इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। 0 0 5 दूनी तो हो गया आपको 1/2, यही आंसर। तो इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, प्रतिशत को भिन्न में कैसा बदला जाता है, जैसे प्रतिशत को चिन्ह को हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। प्रतिशत का मतलब ये होता है 100, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रतिशत चिन्ह का मतलब होता है क्या, 100, समझ गए ना। जैसे प्रतिशत हटाएंगे वो बटा में आ जाएगा 100। जैसे एक प्रश्न और लेते हैं, अपना सब, उसके बाद फिर चलते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों 75 है, 75% को जो है ना भिन्न में बदलना, इसको आराम से सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं करना है इसको। जैसे मेरे प्यारे बच्चों प्रतिशत हटाएंगे तो हम बताए कि नीचा में 100 हो जाएगा। जैसे प्रतिशत हटाएंगे नीचा में 100, 25 या 75, 25 चौके 100 तो हो जाएगा ये आपको तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। इतना बात तो समझ गए होंगे। तो चलिए पहले आप इनका जो है ना स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसके बाद हम आगे देखते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब यहां क्या करेंगे, जैसे हम भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कहेगा तो 100 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, तो इस प्रकार की प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें जो है ना तो 100 से गुना किया जाता है। अगर आप गुना करिएगा तो जो है ना तो वो भिन्न जो है ना प्रतिशत में बदल जाएगा। जैसे अपना सब देखते हैं, अपना सब एक प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे 2/5 भिन्न को प्रतिशत में बदले, ये प्रश्न है। तो हम क्या बताए कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुना करना है मेरे प्यारे बच्चों, 100 से गुना करना है, 100 से गुना करना है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व, ये भिन्न है 2/5, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, ये काट देगा इसका, तो 20 गुना 2 बराबर 40 होगा, 40%। समझ गया मेरे प्यारे बच्चों। एक प्रश्न और लेते हैं, ये तो पहला सवाल, ये दूसरा प्रश्न देखते हैं कि 3/20 को प्रतिशत में बदले, ये प्रश्न है आपको। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अभी बताए हैं, ऊपर में सूत्र बताए हैं कि जैसे भिन्न को बदलना है प्रतिशत में 100 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो आइए 20 पंच 100। तो अब ये मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपको जो है ना 5 तिया 15, 5 तिया क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 5 तिया 15%। ये आंसर हो गया आपका, समझ गए, ये आपका आंसर हो गया। तो इतना बात आप तो समझ गए होंगे
कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, अब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भागा देंगे। इतना बात तो समझ गए। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं मेन बात पर चलते हैं। 1/1 इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 1/1 को गुना करेंगे 100 से, तो 100 से गुना करने के बाद ये जाएगा 100%। समझ गया। नंबर 2 देखते हैं। 1/2 इसको प्रतिशत में बदल के रखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे बदलने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ये काट देगा इसको 50%। मतलब 1 का प्रतिशत 100 होता है और 1/2 का प्रतिशत 50 होता है। केवल यह याद रखना है, उस समय करना नहीं है। इसका प्रयोग करेंगे आगे सवाल में। 3 में देखेंगे। अगर इसको इसमें भाग देंगे तो 1/3 आएगा। ये याद रखना पड़ेगा। तो 1/3 का प्रतिशत 3 पूर्णांक जो है ना 1/3 होता है। ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा ताकि आपको सवाल सॉल्व करने में बहुत आसान आएगा। तभी जाकर के तो प्रतिशत का सवाल बना सकते हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आइए 4 का देखते हैं। तो ये काट देगा इसको मेरे प्यारे बच्चों। तो 25, तो इसका हो गया 25%। इतना भी आप कमजोर नहीं है कि हम, आइए ये इसको काट देगा तो हो जाएगा आपको 20%। सीधा 5 का प्रतिशत निकालिएगा तो 20, 4 का निकालेगा तो 25, 3 को निकालेगा तो इतना हो जाएगा, 2 को 50%। मतलब ये आपको याद रखना है। अब आइए अब अपना सब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि 1/6 इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो मेरे प्यारे बच्चों ये कट करके आएगा कि ये सीधा सीधी कट करके आएगा आपको 1.6 इतना आएगा। ये 1/6 का आएगा। समझ गए, इतना प्रतिशत। अब आइए अपना सब देखते हैं। यहाँ पे 7 का देखते हैं। 7 नंबर देखेंगे। 1/7 अगर इसको अपना सब बदलते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रतिशत में, तो ये आ जाएगा आपको जो है ना बस 1 इतना आ जाएगा। आइए 8 का निकालते हैं। इसको काटने पर 1/8 इसका अगर प्रतिशत निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आसानी से हो जाएगा। बस इसको इससे काटना है। 9 का निकालते हैं अपना सब। 1/9 का तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 11.1/9% हो जाएगा। आइए 10 का निकालते हैं अपना सब। 1/10 का, तो 1/10 का मेरे प्यारे बच्चों, आइए बच गया। आइए 10%। अब आइए अपना सब 11 को देख लेते हैं। 1/11 का, तो 1/11 का मेरे प्यारे बच्चों अगर इसको इससे भाग दीजिएगा तो इसका आएगा मेरे प्यारे बच्चों 9/11 9.1/11। आइए 12 लेते हैं। 1/12 का इसको अगर इसको इससे काटिएगा तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा। इसको काटने के बाद जो है ना, आइए अभी हम जगह कम हो गया है, मतलब 1 से 12 तक के जो है ना प्रतिशत आपको निकाल के दिखाए हैं।
और इसको याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप याद नहीं रखिएगा तो फिर सवाल नहीं बन पाएगा, फिर सवाल बनने में वक्त लग जाएगा। जल्द से आपको सवाल बनाने के लिए ये फॉर्मूला को याद रखना, बार बार रिपीटेशन करिए, बार बार रिवीजन करने पर ये आपको याद हो जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर आगे चलते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, समझ गए? ये याद रखना अनिवार्य है। कम से कम हम फिर कम से कम ये 20 तक होगा, तो आगे हम कल लिखा देंगे। अब चलते हैं कुछ सवाल को देखते हैं अपना सब। आइए मेरे प्यारे बच्चों सवाल की ओर चलते हैं। अभी जो अपना सब जितना भी देखे हैं, अब कुछ सवाल आज लगा लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। अब मेरा पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? तो कुछ नहीं करना है, आराम से इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो देखिए ये तो वैसे हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्रोसेस जान लीजिए। 1/3 कितना प्रतिशत, तो पता नहीं है कितना प्रतिशत है, तो उसको जो है ना तो x मान लीजिए, कोई बात नहीं, x प्रतिशत इक्वल टू इतना। ठीक, अब आइए, अब मेरे प्यारे बच्चों इस प्रतिशत को हटाइएगा, इस प्रतिशत को हटाइएगा तो नीचे में 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पर ये भी बराबर में ये 3 कट जाएगा। अरे कटेगा कि नहीं कटेगा? तो बच गया मेरे प्यारे बच्चों x/100 और 2/1 नहीं है तो कोई 1 ले सकते हैं। इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिएगा तो x इक्वल टू 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 200 हो जाएगा। आपको कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा आंसर। समझ गए? अब अगला आएंगे, 50 का कितना प्रतिशत 150 है? अब देखिए का है तो यहाँ का के नहीं है पता, तो यहाँ x लगा देंगे। का मतलब होता है गुना, तो इसको सॉल्व करते हैं आराम से। 50 गुना x प्रतिशत इक्वल टू 150। समझ गए? अभी इस प्रतिशत को हटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो नीचे में 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखिए E50 ये है, E50 इसको ये काट देगा तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया? 50 दूनी। अब नहीं है यहाँ पे तो 1 है, तो इसको इससे गुना करिएगा, इसको इससे गुना करिएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 150 गुना 2 तो 300 हो जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 300 हो जाएगा। बच्चा नहीं है कि एक चीज लिखा जाएगा, समझिए प्रोसेस और सीधा खटाखट करिए, देखो बना दो। अभी हम आप लोग को धीरे धीरे इजी से हाई लेवल तक ले जाएंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। पहले आप तो कुछ सवाल जान लीजिए ना, उसके बाद हम आपको सवाल भी देंगे बनाने के लिए हूबहू प्रोसेस पर। अब आइए अगला प्रश्न है, 12 घंटे सवाल को पढ़िएगा। 3 दिन का जो है ना कितना प्रतिशत है? का यहाँ लगा हुआ है ना, तो यहाँ x मानेंगे, इसको बराबर करेंगे, इसको आराम से सॉल्व कीजिए। 3 दिन है। अब देखिए इधर घंटा में है, तो घंटा और 3 दिन, तो दिन बड़ा हो गया, घंटा कम हो गया। तो इसको तो जैसे 3 दिन है तो घंटा है, तो घंटा छोटा हो गया, तो बड़ा वाला को बदल के ही घंटा में लाएंगे, इसको भी बदल के इसमें लाएंगे। तो आइए 3 गुना 24 गुना x प्रतिशत बराबर 12 घंटा। ये 24 इसलिए है कि दिन को घंटा में बदलने के लिए 24 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इधर यूनिट घंटा में है तो इसको भी घंटा में लाना पड़ेगा, तब फिर जाकर दोनों बराबर हो जाएगा। अब ये प्रतिशत है, कि प्रतिशत हटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 100। अब देखिएगा, अब यहाँ पर नहीं है तो 1 ले सकते हैं, ये 12 इसको काट सकता है, तो 12 दूना 24। इस 2 से इसको काट दीजिए 50,
तो मेरे प्यारे बच्चों अब बच गया कितना ये कि 3x/50 नहीं है तो यहाँ पे 1 है, 1/1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों x = 50/3 यही आंसर होगा आपको, 50/3 यही आंसर होगा। अब बच्चे नहीं है, सीधा इसको इस साइड ले जाइएगा तो उलट जाएगा, उल्टा के लिख दीजिए, समझ। अगर उससे भी आपको दिक्कत होता है ये गुना हम कैसे कर दिए, तो वो बात यहाँ समझ लीजिए, आपको समझा देते हैं इसी चीज को। उसके बाद हमको पता है कि आप लोग को दिक्कत हो जाएंगी, सर कैसे किए, इसको ऐसे गुना करिए। तो 3x 1 से गुना करिए इतने होगा, इसको इससे गुना करिएगा मेरे प्यारे बच्चों तो 50 है। अब ये गुना में से भागा में आ जाएगा, अरे आ जाएगा, आया कि नहीं आया। तो इतना थोड़ी है, जब हम कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो दिमाग तो बच्चा उतना दौड़ाना ही पड़ेगा। हम धीरे धीरे आपको सिखा देंगे ऐसे करने के लिए, नहीं तो इतना करने का तो यही हो जाता है आंसर, समझ गए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे का सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 तक देखिए। चौथा सवाल है कि 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा, मतलब इसको सॉल्व करिए। अभी अभी हम बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करिएगा तो प्रतिशत, किसी को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। आइए, अगर यहाँ कहीं पॉइंट हटाइएगा तो नीचा में 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना अंक उतना एक में शून्य दे देंगे। आप प्रतिशत में बदलने के लिए गुना कर देंगे। आइए, कट गया, आ गया 240, समझ गए मेरे, 240% आंसर हो गया। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। अगर दिक्कत नहीं होगा तो एक प्रश्न आप लोग बना के दीजिएगा, 8.5 का जो है ना कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा बता के आप लोग पोस्ट में दीजिए, कमेंट में भेजिएगा। अब है a का 26% 52 है, तो a के 20% का मान कितना होगा देखिएगा। वैसे तो ये बहुत प्रोसेस में है, तो इसको चुटकी में बना दीजिए, कुछ नहीं करेंगे आराम से। तो करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये काम में है ना, तो कोई बात नहीं, 26% = 52। अब मेरे प्यारे बच्चों इस प्रतिशत को हटाइएगा तो नीचा में 100 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये 26 इसको काट देगा, अरे काट देगा ना, हाँ काट देगा, 26 दूना 52। अब मेरे प्यारे बच्चों a = हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कोना कोनी गुना करिएगा तो 200 हो गया, कितना हो गया 200। अब a का फिर 20%, इसको हल करने पर जो आया, अब इसका फिर 20% ज्ञात करना है ना, तो कोई बात नहीं, प्रतिशत हटाइएगा तो बच्चे में 100। अरे होगा कि नहीं होगा, तो ठीक है, 10 10 10 10। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना बच गया, 20 × 2 = 40%, 40 मानेगा, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 40 आंसर आएगा। अब आइए, यदि किसी संख्या, यदि एक संख्या 400 से बढ़कर 500 हो जाता है तो वृद्धि प्रतिशत, ये वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहा, तो कितना प्रतिशत में, अगर ठीक है 400 से 500 हो गया, हम लोग को पता है कि 100 बढ़ा है, अगर इसी को प्रतिशत में पूछा जाए तो फिर कितना होगा। तो आइए, वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है कि जितना वृद्धि हुआ है, इस दोनों के बीच में 100 वृद्धि हुआ है तो 100, तो 400 में वृद्धि हुआ है ना, तब ना 500 हुआ है, तो बटे 400। क्या प्रतिशत में पूछ रहा है ना, तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, ये 0 कट गया, और इसे भी कटेगा 25। तो मेरे प्यारे बच्चों आ गया आपको
25%, यही आंसर। आप स्क्रीनशॉट इसको लीजिए और फिर आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज यही तक रहने देते हैं। इसके अलावा फिर कल आएंगे 3-4 क्लास में पूरे जितने भी महत्वपूर्ण जो आगामी एग्जाम में आएंगे, हम चैप्टर वाइज मैथ का यहां से आपको क्लियर करवा देंगे। समझ गए ना? अगर आप लोग बताइए ये सेशन कैसा लगा, समझ में आए कि नहीं आए, क्या परेशानी है, वो सब परेशानी दूर करेंगे, क्योंकि हम भी उसी दौर से गुजर रहे हैं ना। इसीलिए कहते हैं कि हिम्मत न हार, तेरे जिंदगी बहुत बड़ी है, तेरे चाहत की महफिल तेरे मेहनत में सजी है। मेरे बच्चों, जैसे मेहनत करोगे वैसा ही फल मिलेगा आपको, क्योंकि मुझे लोगों ने ठुकरा दिया, लोगों ने मुझे ठुकरा दिया, तो हम भी जिद पर अड़े रहे कि हम भी अपना मेहनत पर इतना मेहनत करूंगा कि अपना मेहनत पे जो है ना उन्हें झुकना पड़ेगा। बस कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत।